सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बारे में। आपको पता है, हाल ही में ममता बनर्जी जी लंदन में गई थी और वहां पे क्या कांड हुए हैं उसकी हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल आ चुकी है और शुभेंदु अधिकारी ने एस जयशंकर सर को लेटर लिख के दिया है कि ममता बनर्जी को विदेश यात्रा करने से रोका जाए। उन्होंने रीजन में ये लिखा है कि हर एक बंगाली और हर एक भारतवासियों का सर शर्म से झुका दिया उन्होंने। वहां पे जाके लंदन में भारत विरोधी कुछ ऐसी बातें की है उन्होंने, भारत विरोधी नहीं मतलब भारत को एम्बैरेस करने की कोशिश की है वहां पे ममता बनर्जी ने। ये शुभेंदु अधिकारी जो कि भाजपा के हेड वहां पे संभाल रहे हैं, जिन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनाव में हराया था, ये उन्होंने कहा है। अब दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है एक बार आप उनके ही मुंह से सुन लीजिए, ये वीडियो देखिए। मैं कल खत लिखा जयशंकर जी को, सब फुटेज लाकर हाई कमिश्नर से रिपोर्ट मंगा के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। नेशन फास्ट, भारत माता के साथ जो अन्याय करेगा वो देश की गद्दार है। देश की गद्दार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो ये बात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों लंदन में ऐसा हुआ क्या। दोस्तों, कुछ दिन पहले जब लंदन गई थी ममता बनर्जी जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में, तो वहां पे एक भाषण दे रही थी जिसके बीच में दोस्तों कई इंडियंस वहां पे उनका विरोध प्रदर्शन करने लगे उसी हॉल के अंदर में, और गो बैक के नारे लगा रहे थे और साथ ही साथ में उनसे सवाल पूछ रहे थे ममता बनर्जी से कि हिंदुओं के साथ में जो बंगाल के अंदर में हो रहा है, दिन रात हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके दुकान लूटे जा रही है, उनकी दुकान को आग लगाया जा रहा है दोस्तों, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है। वो वहां के लोग बोल रहे थे, वहां के लोग पूछ रहे थे कि आर्जिकल हॉस्पिटल की सबको पता है दोस्तों, है ना, उस केस में भी ममता बनर्जी को उसके बारे में भी सवाल पूछा वहां के लोगों ने। वहां पे संदेश खाली में जो हिंदू औरतें महिला बहनें उनकी इज्जत लूटते थे, ये टीएमसी के नेता जो जेल में भरा हुआ अभी, उस पर भी सवाल उठाया कि ममता बनर्जी ने बर्बाद कर दिया वेस्ट बंगाल को। ये वहां के प्रोटेस्टरों ने कहा है, वो बंगाल के इंडियंस थे दोस्तों। तो ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से उनका प्रोटेस्ट हुआ। You kill Abhaya. Don't behave like this. You kill Abhaya. Don't behave like this. It is a misbehaving. This is not Calcutta. You are insulting your own institution. Don't disrespect your institution. You can disrespect me, but you cannot disrespect your institution. I am humbled. You cannot disrespect. You kill Abhaya. You kill Abhaya. You kill Abhaya. Anything for the Gaurav Ganguly? Huh? Anything for the Gaurav Ganguly? Any word for Hindus? Any word for Hindus? Wherever I go, Mamta ji, any word for Hindus? I am for all. I am for all. I am for Hindu, Muslim, Sikh, Islam. Any word? Any word? How many Hindus got killed? So, Lies. how many Hindus killed? You kill Mamta Abhaya. ji, how many Hindus got killed here? Abhaya, the young girl killed in the university. You are selling the human body parts. You came to kill that person. Don't show fingers. Don't show fingers. Abhaya got killed under your leadership. You are corrupted every day. And the people who are negative boss here, see the negative boss here, must take my Abhaya got killed under your leadership. Abhaya got killed under your leadership. Doctor, young doctor killed under your leadership. It won't be forward. But find out that your agenda, your policy, I know that. My best wishes to all of you.
Please have a good seat. We don't want your Please best have a speech. good seat. You हालांकि ममता बनर्जी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विरोध प्रदर्शन होगा। अगर बंगाल होता ना तो ऑलमोस्ट ये भाई साहब लोग सब जेल में होते शायद, लेकिन ये तो लंदन था, इसलिए ममता बनर्जी का सुर नीचे हो गया वहां पे कि नहीं, मैं आप लोगों की जवाब दूंगी, आप लोग इतना प्रोटेस्ट मत कीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। और साथ ही साथ में एक और वहां पे हुआ इंसिडेंट कि वहां एक स्पीकर के पास में बैठ के स्पीकर बात कर रहा था, इंडिया की तारीफ कर रहा था कि इंडिया जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, ब्रिटेन को इसने ऑलरेडी पछाड़ दिया है, अब तीसरी बनने जा रहा है बड़ी इकोनॉमी भारत। बाय 2060 एक प्रोजेक्शन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इंडिया विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी। ममता बनर्जी जी पास में बैठी हुई थी, तब पक्ष से उन्होंने कहा आई डिफर टू दैट। बोला व्हाट? आई डिफर टू दैट। आप ये वीडियो भी देखिए। India has already overtaken the UK. We are now the 6th largest economy. India is the 5th largest economy. Soon it will be the 3rd largest economy in the world. By 2060, I predict it will be the number 1 economy in the world. And Who? India as a country. so I will defer that. So I will defer that. तो दोस्तों आप सोचिए, मतलब हुई ऐसी बहुत सारी छुटपुटिया इंसिडेंट है। वहां पे जॉगिंग करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रही है ममता बनर्जी। क्या मैसेज जा रहा है, किसके लिए है पता नहीं है, लेकिन बस करवा दिया तो करवा दिया। अब सोशल मीडिया में लोगों के पास में जैसे ही वीडियोस अवेलेबल होने शुरू हुए, दोस्तों लोग सवाल उठाने लग गए और ममता बनर्जी की मेंटल हेल्थ को लेकर सवाल सोशल मीडिया में उठा रहे। सोचिए, ममता बनर्जी जी, भारत के अंदर में आपको अगर नरेंद्र मोदी जी से प्रॉब्लम है, दैट्स ओके, यू हैव राइट टू अपोज द पॉलिसीज ऑफ नरेंद्र मोदी, बट दैट नेसेसरीली डजंट गिव यू एनी राइट टू डिफेम इंडिया और टू एम्बैरेस इंडिया, है ना। इंडिया को एम्बैरेस करने का कोई आपके पास राइट नहीं है, किसी के पास भी इनफैक्ट नहीं है राइट। आप विदेश जाते हो तो आप इंडिया के एम्बेसडर बन के जाते हो, फिर चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या इंडियन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी नेता हो। क्या आप डिफर नहीं करती उससे? क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया बेटर इकोनॉमी होगा? एनीवे, फिर वहां पे जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या वो फिजूल कर रहे थे? उन लोगों ने यही तो सवाल पूछा था कि जो बंगाल में हिंदुओं के साथ में हो रहा है उसका जवाब दीजिए, एंड यू आर सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और बाय द वे दोस्तों, आयरनी देखिए, मतलब पैरेलली 2 गेम कैसे खेला जाता है। एक लंदन में ये हो रहा था, उसी दरमियान दोस्तों यहाँ पे बंगाल के अंदर में मालदा के मोतीबाड़ी के अंदर में हिंसा हो रही थी, जहां पे हिंदुओं के ऊपर में अटैक हो रहा था, उनकी दुकानें जलाई जा रही थी। ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। शुभेंदु अधिकारी ने लेटर लिखा है वहां के गवर्नर को, वेस्ट बंगाल के गवर्नर को, कि यहाँ पे सीआरपीएफ की टीम बटालियन उतारी जाए, आप प्लीज आदेश दीजिए। यहाँ पे हिंदू सेफ नहीं है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। सोचिए, और ये बंगाल में उस वक्त हो रहा था जब ममता बनर्जी जी वहां पे थी लंदन में। सेक्युलरिज्म, भाईचारा में रहती है ममता बनर्जी जी ने वहां पे। और एक बात कही थी दोस्तों, और उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी कहती है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वेस्ट बंगाल के अंदर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। सही बात है भाई, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। खैर, ये तो बंगाल में आने वाले चुनाव 2026 में साफ हो जाएगा, क्योंकि अमित शाह जी ने 2 दिन पहले ही लोकसभा के अंदर में खड़े होकर कह दिया कि 2026 में बंगाल के अंदर में भाजपा की सरकार बनने जा रही है ममता दीदी, जो कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में 450 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग करने नहीं देती। आपके कार्यकर्ता और रिलीजियस नारा लगाते हैं, वहां पे बॉर्डर में फेंसिंग नहीं करने देती। तो अब 2026 में भाजपा की सरकार, और एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, एक एक चीज की जांच होगी। ये इलीगल बांग्लादेशी जितने घुस रहे हैं, उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड कौन बनवा के दे रहा है। डेमोग्राफी बंगाल की पूरी तरह से दोस्तों चेंज हो चुकी है पिछले 15-20 सालों के अंदर में। और यही ममता बनर्जी जी थी जिन्होंने एंटी बांग्लादेशी का नारा देके चुनाव लड़ा था सीपीआईएम के अगेंस्ट में, और जैसे ही तख्ते में आई, सत्ता पे आई, भाई पूरा स्टांस इनका चेंज हो गया। पता नहीं
आज तक कभी इलीगल बांग्लादेशियों के बारे में इनके मुंह से शब्द नहीं निकले। इनको पता है कि मेरे फिक्स्ड वोट बैंक है भाई, इनको केटर करना है। 10, 15, 20% तो मेरे इधर उधर से आ ही जाएंगे बाकी हिंदू संगठनों से, लेकिन जो मेजोरिटी चंक है इनको पता है कि भाई मेरा 30, 35% वोटर्स फिक्स्ड है बंगाल के अंदर में। बाकी 10-15% इधर उधर से आ जाते हैं तो 45 to 50% वोट ममता बनर्जी को पता है कि मेरा आ जाता है। इसीलिए शी इज वेरी डैम कॉन्फिडेंट कि उनको ही चीफ मिनिस्टर वही बनेंगी और उनकी ही पार्टी जीतेगी। हालांकि इस बार शुभेंदु अधिकारी बड़े ही एक्टिव मोड में है दोस्तों, और हर एक मुद्दा बंगाल के बंगालियों तक पहुंचा रहे हैं गांव-गांव में दोस्तों। हालांकि बंगाल के अंदर में टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में बीजेपी तो एक नंबर वहां पे लोगों में एंटी इनकम्बेंसी दिखती है, लेकिन गांव के अंदर में भी दोस्तों अब असल में प्रॉब्लम क्या है ना कि बंगाल के अंदर में दोस्तों रोजगार कितना है आपको लोगों को पता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री, वो सब सीपीआईएम के दौर से खत्म हो चुका था। सीपीआईएम के वक्त में वो सब फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी। ममता बनर्जी ने शुरू नहीं करवाई वो, हालांकि शुरू करवानी चाहिए थी ना भाई, नहीं करवाई। हालांकि इन्होंने कहा था कि हम शुरू करवाएंगे, लेकिन अब तक ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। प्लस टाटा के साथ में सिंगूर में जो आंदोलन किया था, टाटा की फैक्ट्री को नहीं लगने दी थी इन लोगों ने, टाटा नैनो प्लांट, उसके बाद में जो रिपल्केशन आया, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री वहां पे जाके सेटअप करना नहीं चाहती, इन्वेस्ट करना नहीं चाहती जट से, ये एक दिक्कत आ गई थी। तो अब ममता बनर्जी जी क्या है ना कि उनकी जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है भाई वो होती रहती है। अभी ममता बनर्जी जी ने जब कहा वहां पे लंदन के अंदर में कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, तो राम जन्मनवमी के दिन में जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में दोस्तों नहीं करने दिया। रामनवमी के दिन में सेलिब्रेशन नहीं हुआ जादवपुर यूनिवर्सिटी में, जबकि इफ्तार पार्टी जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्पेशली रखी गई है, भयंकर रखी गई थी। तो ये है इनका, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, इम्पार्शियल है ममता बनर्जी जी। केलॉग कॉलेज के अंदर में जो उन्होंने सवाल पूछे हैं, ममता बनर्जी का विरोध प्रदर्शन किया, और वो लोग बाहर आके भी यही कह रहे थे कि भाई हम नहीं चाहते कि ऐसे लीडर बंगाल। मुझे बुरा लगा था पर्सनली जब पूछा कि 2060 में भारत विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी, बंगाल विल, इंडिया विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी, तब ममता बनर्जी को ये कहने की जरूरत नहीं थी। आई डिफर टू दैट। क्या जरूरत थी भाई, डिफर हो तो पूरी बात करो ना, किस बात से डिफर करते हो? आपको नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम 1000 गुना हो सकती है, कोई सब सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन इंडिया को एम्बेरस करने की जरूरत नहीं थी मुझे लगता है, क्योंकि आप जब भी विदेश जाता है, कोई भी जाता है भारतीय, तो वो ब्रांड एम्बेसडर होता है हमारे देश में। अभी आपको पता है ममता बनर्जी जी जब वहां पे थी, मालदा में दोस्तों राइट्स हुए, ये मैंने आपको बताया। अभी कल जाऊगुना और नावडा मुर्शिदाबाद में जो है वहां पे दोस्तों हिंसा कल भी हुई, कोई जवाब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है भाई ममता बनर्जी जी क्या कर रही है एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं, अब इनको नहीं, लेकिन जब एक्शन का रिएक्शन अगर होता है तब तुरंत आ जाते सेक्युलरिज्म का परचम लहरा के और दंगाइयों को अंदर डालो, यही होता। लेकिन ये एक तरफा हो रहा है, हिंदुओं की दुकानों पे आग लगाई जा रही है, भाजपा वाले सब लिख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी खुद प्रोटेस्ट कर रहा है और आवाज बुलंद करके बात सोशल मीडिया के द्वारा अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। और ये बंगाल के लोग देख रहे हैं दोस्तों। अब इतने साल हो गए ममता बनर्जी जी को, बंगाल सोच रहा था जब इनकी चुनाव हुए थे, सीपीआईएम को हरा के ही आई थी, सोचा था बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हालांकि दोस्तों बंगाल हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, अब वो बंगाल नहीं रहा। हालांकि एनीवे आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।